नमस्कार बाल दोस्तों, मैं भावना भट्ट भावनगर गुजरात से आज लेकर आई हूँ मेरी ही रची हुई लिखी हुई एक बाल कहानी आपके लिए। कहानी का शीर्षक है बंटी की चतुराई। तो सुनते हैं ये कहानी। एक बंटी नाम का बंदर था, बहुत चतुर था। वो एक जंगल में रहता था। तो उसका एक दोस्त था हाथी, हल्लू हाथी। तो हल्लू हाथी था ना, वो बहुत ही तगड़ा हाथी था। लंबी लंबी सूंड, लंबे लंबे कान, चार पैर तो जैसे खंभे देख लो। और जब भी चलता ना पूरी धरती कांपने लगती, ऐसी उसकी चाल थी। पूरा दिन पेड़ों से पत्तियां तोड़ता खाता रहता। और जंगल में एक तालाब था, उसमें जाता नहाता, सूंड में पानी भरता और चारों ओर फव्वारे बनाता उसका। तो बंटी है ना उसका दोस्त, वो कभी कभी हाथी के साथ पूरा जंगल की सैर करता, उनके साथ बात करता। ये सब दोनों पक्के दोस्त थे। लेकिन क्या था कि हाथी जो था ना, वो थोड़ा अपनी बुद्धि है ना, वो ज़्यादा शैतान हो गया था। तो गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन में गर्मी ज़्यादा लगती है हाथी को। तो हाथी है ना, वो तालाब के पास बार बार जा रहा था। और जाने का जो रास्ता था ना, हाथी के चलने का रास्ता, उसी रास्ते के दोनों ओर कुछ चींटियों ने घर बनाया था। और आप तो जानते ही है कि गर्मी के मौसम में चींटियाँ क्या करती है, वो अपनी खुराक इकट्ठा करती है। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम होता है ना, तब पानी जब बरसता है तो चींटियाँ बाहर नहीं आती, क्योंकि बाहर आएगी तो पानी साथ बह जाएगी, उसको खाना नहीं मिलता। तो उस वक्त काम आ सके इसलिए सभी चींटियाँ वो है ना खुराक इकट्ठा करके अपने बिल में रख रही थी, अपने घर में जमा कर रही थी। और चींटियों में आपने देखा है 3 तरह की चींटियाँ होती है। एक जो चींटी होती है ना, रानी चींटी। रानी चींटी बिल्कुल आराम से रहती है, न वो खाना तलाशने जाती है, कोई फिक्र ही नहीं घर की। कुछ चींटियाँ होती है ना, वो सरदार चींटियाँ होती है, जो रानी चींटी की जो आज्ञा होती है उसका पालन करती है और करवाती है। किससे करवाती है? कुछ मजदूर चींटियों से। मजदूर चींटियाँ होती है ना, उसका काम दिन रात खुराक इकट्ठा करना होता है। तो मजदूर चींटियाँ है ना, पूरी रास्ते में जब हाथी जब से निकलता तो वही रास्ते में मजदूर चींटियाँ अपना खुराक इकट्ठा इधर से उधर कर रही होती थी। तो जब भी हाथी वहाँ से गुजरता तो क्या होता था कि उसके जो खंभे जैसे पैर थे ना, उसके पैर तले कुछ चींटियाँ दब जाती थी। किसी के हाथ टूट जाते थे, किसी के पैर टूट जाते थे, मुंह में रखा जो खुराक थी वो सब छूट जाती थी। और मजदूर जो चींटियाँ थी ना, वो तो परेशान हो गई थी कि अब क्या करे, ये हाथी का क्या करे। पूरा दिन में 5-7 बार वो निकलता था और हर बार यही होता था। तो मजदूर चींटियाँ है ना, वो तो थक गई और गुस्से में आ गई। उसने क्या कहा, सरदार चींटियों के पास गई और कहा कि देखो सरदार चींटियाँ, अब हमसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि हाथी बार बार निकलता है और बार बार हमें जख्मी करता है। हाँ, कोई किसी का हमारा हाथ टूट गया है, हमारा पैर टूट गया है, हम चल नहीं सकते, हम फिर नहीं सकते, हम खुराक इकट्ठा कैसे करें। तो सरदार चींटियाँ है ना, वो समझ गई कि ये मसला तो गंभीर है। उसने सोचा कि चलो हम कुछ करते हैं। तो 200-300 सरदार चींटी जो थी ना, वो इकट्ठा हुई और सड़क के किनारे पर लग गई, एक कतार बनाकर खड़ी रह गई। जब हाथी वहां से निकला ना, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ओ हाथी, ओ हाथी रुक जा, हल्लू हाथी रुक जा, हल्लू हाथी रुक जा। लेकिन ये तो हल्लू था, किसी की सुनता नहीं था। उसने कुछ इधर देखा उधर देखा, उसने देखा भी कि ये सरदार चींटियाँ मुझे बुला रही है, लेकिन वो तो रुका नहीं, वो तो अपनी मस्ती से चला गया। वो तालाब में जाकर पानी पिया, नहाया, फिर फव्वारे बनाए, सूंड में पानी भर लिया। और जब वापस उसी रास्ते से निकला तो वो फव्वारा है ना, वो सरदार चींटियों के ऊपर पड़ता चला गया। तो कुछ सरदार चींटियाँ बेचारी पानी में भीग गई, कुछ बह गई, किसी का हाथ पैर टूट गया। उसने सोचा कि ये तो ठीक नहीं, चलो हम
ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर सिंह है ना, उनसे बात करते हैं। तो सभी सरदार चिटिया थी ना, वो शेर सिंह के पास गई। तो शेर सिंह तो गर्मी के दिन थे, अपने बिल के पास लेटा हुआ पड़ा था। तो उसने देखा कि कुछ चिटिया आई है, तो उसने बुलाया कि आओ चिटिया, तुम्हारा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब मज़े में है, सब पूछा, खातिर बर्दाश्त की उसकी। और चिटियों ने कहा कि भाई शेर सिंह जी, हम आपके पास अपने काम के लिए आए हैं। तो शेर सिंह ने पूछा कि क्या भाई, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो चिटियों ने बताया कि ये जो हल्लू हाथी है ना, वो हमें दिन रात परेशान करता है और रास्ते से ऐसे गुजरता है, हमारी कुछ बहनें उसके पैरों तले कुचल जाती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पेट टूटता है, और हमारे मुंह से निवाला जो है ना वो छीन जाता है। तो हम कैसे हमारा जो खुराक इकट्ठा करने का काम करें, वो कैसे कर सकते हैं। तो शेर सिंह ने बोला कि हाँ, ये बात तो ठीक है, जाओ। बंटी को बुलाया, बंटी जाओ अपने दोस्त को बुला ले आओ। तो बंटी आया और हल्लू हाथी को ले गया। हल्लू हाथी तो वहाँ पर आया और शेर सिंह के सामने सूंड झुकाकर अपने आंखों से नमस्कार किया और कहा कि फरमाइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो शेर सिंह ने कहा, अरे सेवा की बात छोड़ो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो क्या किया महाराज। तो कि ये रास्ते में जो तुम चल रहे हो ना, वहाँ चींटियों का आने जाने का रास्ता है, उनका घर है, उसका घर टूट जाएगा। कुछ चींटियाँ बेचारी मर गई, दब गई, उसके हाथ पैर टूट गए, ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो हल्लू ने कहा कि भाई ये बात तो सही है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो एक ही है और मैं क्या करता, मुझे पानी पीने तो जाना ही पड़ता, तो आप बताए मैं क्या करूं। तो शेर सिंह ने कहा कि देखो, सुबह एक बार और शाम एक बार, 2 बार ही तुम जाओगे, बीच में बिल्कुल नहीं जाओगे। तो चिटियों को भी बता दिया कि देखो चिटिया, सुबह 6 से 7 बजे तक हाथी वहाँ से निकलेगा और शाम 6 से 7 बजे तक हाथी वहाँ से निकलेगा। बाकी के समय में तुम अपना काम करना। और हाथी को बोल दिया कि तुम बाकी के समय में तालाब पर मत जाना। तो हाथी ने सोचा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। दूसरा दिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई तो हाथी तो 6 से 7 बजे तक वो चला गया, पानी पिया, नहाया, फव्वारे भरे और फिर 7 बजे तक वापस आ गया। और शाम को 6 बजे जाना था। हाथी ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं कैसे रह पाऊंगा। कुछ सोचकर वो सो गया, खाना खाया, कुछ भी किया, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि उसको रहा नहीं गया। वो तो दोबारा निकला, तीसरी बार निकला, चौथी बार निकला। तो ये सरदार चींटियों ने देखा कि ये हाथी तो किसी की सुनता नहीं। हाथी को कहा कि अरे तुमने शेर सिंह की बात नहीं मानी। तो कि कैसे मानूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपकी किसी की बात नहीं मान सकता, गर्मी के दिन है। तो वो सरदार चिटिया है ना, उसने सोचा कि अरे ये बात तो बहुत गंभीर है, अब क्या करें, कुछ हल हमें ही निकालना पड़ेगा। तो सरदार चिटिया जो थी ना, वो रानी चींटी के पास गई और सब बताया कि ये सब हमने किया, लेकिन हल्लू है कि मानता नहीं है। तो सरदार वो रानी चींटी थी ना, वो काफ़ी बुद्धिमान थी, उसने बुलाया सरदार चिटियों को, मेरे पास आओ। तो सरदार चिटिया जब पास गई तो उसके कान में कुछ कहा। तो सरदार चिटिया सब समझ गई और बाद में सरदार चिटियों ने वो मजदूर चिटिया थी ना, उसको बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। तो वो मजदूर चिटिया भी समझ गई। तो सब ने मिलकर एक योजना बनाई। दूसरे दिन क्या हुआ कि जब भी हल्लू हाथी वहाँ से निकला तो सभी चिटिया दोनों ओर कतारें कर खड़ी रह गई, कोई चींटी रास्ते में नहीं गई। और हल्लू जब गया, पानी पीकर वापस आया, जंगल की ओर गया, तो आगे हल्लू चल रहा था, पीछे पीछे चींटियाँ जो थी वो अपना दल बनाकर चल रही थी। हल्लू को उस बात का पता नहीं था। तो हल्लू आगे, चींटियाँ पीछे, सब चल रहे थे। तो दोपहर होते होते हल्लू ने सोचा कि चलो खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, अब 2-3 घंटे आराम से मैं सो जाऊंगा, किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाता हूँ। तो एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, उसकी छाँव में वो चला गया। इधर क्या हुआ, जो चींटियाँ थी ना, वो भी उसके पीछे पीछे चली गई और छोटे मोटे दल बना लिए। एक चींटी जो थी ना, सरदार चींटी, वो सबका ध्यान रख रही थी
उसने देखा कि सबने दल बना लिया है तो उसने आदेश दिए कि जाओ, जिसको जो भी सूचना मिली है ना वहाँ पहुँच जाओ। तो सभी चिटिया धीरे धीरे वहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? जहाँ हल्लू हाथी सोया हुआ था। कुछ चिटिया है ना वो हल्लू की सूंड के पास बैठ गई, कुछ चिटिया थी ना वो हल्लू के कान के पास बैठ गई, कुछ चिटिया उसके पैरों के पास बैठ गई। और सरदार चींटी की ओर देखा। सरदार चींटी ने देखा कि सभी चींटियों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। तो सरदार चींटी ने जोर से बोला, आक्रमण। तो क्या हुआ? सभी चींटियों ने एक साथ हल्लू पर आक्रमण कर दिया। कुछ चिटिया जो पैर के पास बैठी थी वो पैर काटने लगी, कुछ चिटिया जो कान के पास बैठी थी वो कान में घुस गई और कान में काटने लगी, कुछ चिटिया जो सूंड के पास थी वो सूंड में घुस गई और सूंड को काटने लगी। हल्लू की तो नींद उड़ गई। उसने देखा कि अरे 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 ये क्या हो रहा है मेरे ये नाक में, उसे तो छींके आ रही, हक्ची 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 करने लगा। तो कुछ चिटिया तो निकल गई, लेकिन कुछ चिटिया जो अंदर थी ना वो तो काटने ही लगी, पकड़ कर काट काट काट। तो हाथी तो बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि दूर खड़ी एक चींटी जो थी ना, सरदार चींटी, वो जोर से हंस रही थी। तो हाथी समझ गया कि हाँ ये चाल है ये इस चींटी की। तो वो तो परेशान हो गया, गिड़गिड़ाने लगा उस चींटी को कि भाई मुझे माफ़ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो वो सरदार चींटी को लगा कि हाँ अब अक्ल ठिकाना आई। तो उसने एक आदेश दिया और सभी चींटियों को वापस बुला लिया। तो हाथी को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, वो रोने लगा और चींटी को कहने लगा कि आप सबकी बात सही है, मेरे कारण आप लोग परेशान हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं करूँ भी क्या? आने जाने का रास्ता ही एक है, तो मैं कैसे पानी पिए बिना कैसे रह पाऊँगा? आप ही कुछ हल बताए मुझे। तो वो सब बंटी था ना, वो चतुर बंटी, उसका दोस्त बंदर, उसने ये सब मसला संभाल लिया। उसने देखा कि हाँ ये बात दोनों ओर सही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सोचा कि हाँ मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मुझे एक दिन का वक्त चाहिए, ये पूरा मसला मैं हल कर दूंगा। तो चींटियों ने कहा ठीक है भाई तुम जो कहो, लेकिन हमें खुराक इकट्ठा करनी है और हाथी को पानी पीना है, दोनों का कुछ करो कि हमारा जीवन भी बचा रहे, हाथी का जीवन भी बचा रहे। बंटी ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन बंटी पास के शहर में गया और एक छोटी सी घंटी ले आया, गले में लटकाने वाली घंटी। तो वो एक बड़ा सा बेली ली, बेली का जो तना होता है ना, नाजुक सा तना, उसमें ये घंटी को बांध दिया और वो घंटी पूरी हाथी के गले में बांध दी। तो हाथी के गले में घंटी बांध दी तो क्या हुआ कि हाथी जब भी चलता था तो घंटी की टन 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 आवाज़ पूरे जंगल में फैलती थी। तो जब भी हाथी चलना शुरू करता था ना, तब ये अपनी डोक हिलाता, इधर इधर करता, तो घंटी बजने लगती। घंटी बजने लगती तो वो चींटियाँ सुनती थी और चींटियों, जब भी चिटिया ने सुना कि घंटी की आवाज़ आने लगी तो वो समझ जाती थी कि हाथी निकलने वाला है, तो फौरन वो इधर उधर हो जाती थी और अपनी जान बचा लेती थी। हाथी भी घंटी बजाता बजाता जंगल में से तालाब की ओर चला जाता, नहाता, पानी पीता, खूब खेलता और बाद में जब भी निकलना होता तो अपनी डोक को इधर उधर घुमाता और घंटी बजाता। तो चिटिया समझ जाती, इधर उधर हो जाती। तो दोनों की बात रह गई। चिटिया अपने काम में लग गई, हाथी अपने तरह से खुश हो गया और चिटिया अपनी तरह से। तो बंटी ने ये पूरा मसला जो है ना वो अपनी बुद्धि से हल कर दिया। तो ऐसा था हमारा बुद्धिमान बंटी। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।